नेक्स्ट एपिसोड दिल दहला देने वाला है। आज का ट्विस्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दृश्य 1। इंट अनुज अपार्टमेंट नाइट। कमरे में खूब अंधेरा है। खिड़की से चांद की पीली रोशनी छनकर आ रही है, जो फर्श पर एक अजीब सा साया बना रही है। अनु बिस्तर पर बैठी है। आंखें खुली हैं, लेकिन उनमें नींद का नामो निशान नहीं। एक हाथ से उसने अपना चेहरा ढका हुआ है। उंगलियां कांप रही हैं। आंखों के नीचे काले घेरे, मानो रातों की नींद हराम हो गई हो। उसके होंठ सूखे हैं और वो धीरे धीरे उन्हें भीगने की कोशिश करती है, जैसे कोई कड़वा सच निगलने की नाकाम कोशिश कर रही हो। मन में, मैं क्या कर बैठी? मैंने क्या कर दिया? ये कैसा गुनाह हो गया मुझसे? प्यार इतना दर्दनाक भी हो सकता है। एक शादीशुदा आदमी, हाँ शादीशुदा, और मैं उसके प्यार में गिर गई। ये कैसा जाल है? ये कैसा फंदा है जिसमें मैं उलझ गई हूँ? राजेश्वरी, उसका नाम, उसका चेहरा, क्या वो सच में मुझे माफ कर पाएगी, या मैं हमेशा के लिए इस गुनाह के बोझ तले दबी रहूंगी? वो उठकर खिड़की के पास जाती है। बाहर सन्नाटा पसरा है, सिर्फ हवा के सरसराने की आवाज आ रही है। वो खिड़की के शीशे पर उंगली से कुछ बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे हैं कि कुछ भी साफ नहीं बन पा रहा। अनु मन में, अरे वर्तुन, तुमने मुझे क्या बना दिया? क्या ये सब तुम्हारा ही खेल था? क्या तुम सिर्फ मुझसे खेल रहे थे? राजेश्वरी को धोखा, और मुझे भी। और मैं तुम्हारी बातों में आकर मैंने भी तो उसे धोखा दिया। मेरा प्यार ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह बन गया। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज की टोन बजती है। वो चौंक जाती है, कांपते हाथों से फोन उठाती है। स्क्रीन पर अरिवर्तुन का नाम है। अनु मन में, नहीं, अब नहीं। मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन सकती। मैं उसके झूठ नहीं सुन सकती। मुझे खुद को सज़ा देनी होगी। मुझे राजेश्वरी से माफ़ी मांगनी होगी। हाँ, वही एक रास्ता है। वो फोन को बेरुखी से नीचे रख देती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। वो कमरे में टहलने लगती है, जैसे कोई कैदी अपनी कोठरी में चक्कर लगा रहा हो। दृश्य 2। इंट राजनंदिनीज रूम, सिक्लूडेड डे। ये एक अजीब सा कमरा है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हैं, जिनमें एक औरत की तस्वीर बार बार दिखाई देती है, राजेश्वरी। कमरा धूल भरा है, जैसे सालों से इस्तेमाल न हुआ हो। एक पुरानी मेज पर एक डायरी रखी है, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं। हवा का एक हल्का झोंका खिड़की से आता है और डायरी के पन्ने फड़फड़ा जाते हैं। एक परछाई कमरे में दाखिल होती है। ये अनु है। वो डरी हुई, सहमी हुई। उसके कदम जमीन पर धीरे धीरे पड़ रहे हैं, जैसे वो किसी पवित्र स्थान पर आ गई हो। उसकी नजरें कमरे में हर जगह घूम रही हैं। वो राजेश्वरी की तस्वीर को देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनु मन में, ये कौन सी जगह है? ये राजेश्वरी का कमरा है। क्या वो यहाँ रहती थी, या अभी भी रहती है? ये कैसी जगह है? इतनी वीरान, इतनी खामोश, जैसे यहाँ वक्त थम गया हो। अरिवर्तुन, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? वो धीरे धीरे डायरी की ओर बढ़ती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो डायरी उठाती है और उसे खोलती है। पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, राजेश्वरी। अनु मन में, राजेश्वरी, तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ था? ये सब क्या है? अरे वर्तुन, तुमने मुझसे सच क्यों नहीं बताया? वो डायरी के पन्ने पलटने लगती है। जैसे जैसे वो पढ़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ता जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो कांपती हुई आवाज में फुसफुसाती है। अनु फुसफुसाते हुए, ये कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है। ये सब। वो अचानक डायरी नीचे गिरा देती है। उसके हाथ कांप रहे हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसे लग रहा है जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक रही हो।
दृश्य 3 इंट अरिवर्तुन्स हाउस लिविंग रूम डे। अरिवर्तुन कमरे में बेचैनी से टहल रहा है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। वो बार बार दरवाजे की ओर देख रहा है। मन में, अनु, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है, सब कुछ साफ करना है। तुम्हें जानना ही होगा कि राजेश्वरी का क्या हुआ, जिंदा है या नहीं। मुझे तुम्हें सच बताना होगा, लेकिन क्या तुम सुन पाओगी? क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? तभी दरवाजा खुलता है और अनु दाखिल होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, लेकिन आंखों में गहरा दर्द छुपा है। वो सीधे अरिवर्तुन के सामने खड़ी हो जाती है। अनु शांत लेकिन दृढ़ आवाज में, मुझे तुमसे बात करनी है अरिवर्तुन। अरिवर्तुन राहत और चिंता के मिले जुले भाव से, अनु, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे तुमसे। अनु उसकी बात काटते हुए, मुझे पता है तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तुम मुझे सब सच बताना चाहते हो राजेश्वरी के बारे में, लेकिन अब मुझे सच जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरिवर्तुन हैरान होकर, क्या? अनु ऐसा मत कहो, तुम्हें जानना जरूरी है। अनु आंखों में आंसू लिए, जरूरी? क्या जरूरी है? एक शादीशुदा आदमी से प्यार करना, किसी और की जिंदगी बर्बाद करना? नहीं अरिवर्तुन, अब मुझे कुछ जरूरी नहीं लगता, सिवाय इसके कि मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने तुम्हें प्यार करके राजेश्वरी को धोखा दिया है। अरिवर्तुन उसके पास बढ़ते हुए, अनु, तुम गलत समझ रही हो। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। नहीं, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं सोच रही हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, और इस धोखे की सजा मुझे मिलेगी। मैं राजेश्वरी से माफी मांगूंगी, मैं खुद को सजा दूंगी। अरिवर्तुन निराशा से, अनु, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, वो राजेश्वरी, वो। अनु जोर से, चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने गलती की है और मैं उस गलती की सजा भुगतूंगी। मैं राजेश्वरी से माफी मांगूंगी, मैं वहां जाऊंगी। अरिवर्तुन उसके हाथ पकड़ते हुए, अनु रुको प्लीज। अरिवर्तुन उसके हाथ झटकते हुए, मुझे जाने दो, मुझे खुद को ढूंढना है, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। वो तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल जाती है। अरिवर्तुन उसे जाते हुए देखता रहता है। उसके चेहरे पर बेबसी और हताशा छाई हुई है। अनु, तुम नहीं समझोगी, तुम कभी नहीं समझोगी। राजेश्वरी और तुम, ये सब कितना उलझा हुआ है। इंट राजनंदिनीज रूम सेक्लूडेड डे। अनु फिर से उस रहस्यमयी कमरे में है। इस बार उसके इरादे मजबूत हैं। वो डायरी को उठाती है और उसे सीने से लगा लेती है। उसकी आंखें लाल हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सी कसमकस है। अनु मन में, मुझे उससे मिलना ही होगा, मुझे राजेश्वरी से मिलना होगा, चाहे वो कहीं भी हो। मुझे अपनी गलती का इकरार करना होगा, मुझे उसकी नज़रें देखनी होंगी। वो कमरे में चारों ओर देखती है। उसकी नज़रें एक पुरानी अलमारी पर पड़ती हैं। वो अलमारी की ओर बढ़ती है। उसके कदम अब ज्यादा स्थिर हैं। वो अलमारी खोलती है। अंदर कुछ पुराने कपड़े और कुछ डिब्बे रखे हैं। वो उन्हें हटाने लगती है। अचानक उसकी नज़र एक छोटे छिपे हुए दरवाजे पर पड़ती है, जो अलमारी के पीछे छुपा हुआ था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। अनु मन में, ये क्या है? एक और राज। वो कांपते हाथों से उस छोटे दरवाजे को खोलती है। अंदर घना अंधेरा है। वो गहरी सांस लेती है और उस अंधेरे में कदम रखती है। वॉइस ओवर, अनु, तुम्हें जानना होगा, तुम्हें सच जानना होगा। दृश्य 5 इंट सीक्रेट पैसेज हिडन रूम कंटिन्यूअस। अनु धीरे धीरे उस अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ती है। हवा ठंडी है और सीलन भरी। उसे घबराहट हो रही है, लेकिन वो रुकती नहीं। वो किसी अनजाने डर का सामना करने के लिए तैयार है। राजेश्वरी, तुम कहाँ हो? क्या तुम यहाँ हो? मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे माफी मांगनी है। वो आगे बढ़ती है और अचानक एक और दरवाजे के पास पहुंचती है।
ये दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है। अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही है। वो दरवाजे के पास कान लगाती है। उसे अंदर से धीमी, दबी हुई आवाज़ें सुनाई देती हैं। फीमेल वॉइस, दबी हुई, दर्द भरी, फुसफुसाते हुए। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? अनु की सांसें अटक जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि वो क्या सुन रही है। वो धीरे धीरे दरवाज़ा खोलती है। द बिग ट्विस्ट। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अनु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती है कि अंदर एक छोटा सा कमरा है और उस कमरे के बीचों बीच एक बिस्तर पर राजेश्वरी बैठी हुई है। लेकिन वो वैसी नहीं है जैसी अनु ने तस्वीरों में देखी थी। उसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखें सूनी हैं और वो किसी सदमे में है। उसके चारों ओर कुछ पुरानी दवाइयाँ और पानी की बोतलें बिखरी पड़ी हैं। अनु हैरान, कांपती आवाज में, राजेश्वरी? राजेश्वरी धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। उसकी नजरें अनु पर पड़ती हैं। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक खालीपन है। राजनेश्वरी एक खामोश चीख की तरह, कौन? अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वहीं जम जाती है। ये वो राजेश्वरी नहीं है जिसे वो माफी मांगने आई थी। ये एक टूटी हुई, बेबस औरत है। अनु मन में, ये क्या है? ये कौन सी सजा है? ये कौन सा सच है? अरे वर्तुन, तुमने मुझे क्या दिखाया? ये राजेश्वरी, ये तो... अनु को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो सदमे में है। उसे अरिवर्तुन पर गुस्सा आ रहा है, खुद पर गुस्सा आ रहा है। उसने सोचा था कि वो माफी मांगेगी, लेकिन अब उसे लग रहा है कि वो खुद एक भयानक जाल में फंस गई है। अनु मन में, मैं क्या करूं? मैं इस राजेश्वरी के सामने कैसे जाऊं? कैसे कहूं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? वो धीरे धीरे राजेश्वरी के पास बढ़ती है। राजेश्वरी उसे घूरती रहती है, जैसे वो कोई अजनबी हो। अनु आंसू बहाते हुए, मैं अनु हूँ, मैं आपसे माफी मांगने आई थी। राजेश्वरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। वो सिर्फ अनु को देखती रहती है। अनु मन में, इस टूटी हुई औरत के सामने मेरे प्यार का क्या मतलब है? मेरे गुनाह का क्या मतलब है? अनु को एहसास होता है कि ये सब जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गहरा और भयानक है। अरे वर्तुन ने उसे सच बताया था, लेकिन उस सच की कीमत कहीं ज्यादा थी। मुझे मुझे माफ कर दीजिए। वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसके कंधे हिल रहे हैं। राजेश्वरी उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में अब भी वही खालीपन है। द एंड ऑफ एपिसोड सीन। कैमरा धीरे धीरे अनु और राजेश्वरी पर जूम आउट करता है, जो उस छोटे अंधेरे कमरे में एक दूसरे के सामने बैठी हैं, खामोशी और दर्द के समंदर में डूबी हुई। अगला एपिसोड सुनकर आपको पता लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।